नमस्कार, मैं हूं निकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ग्राउंड। आज हम एक ऐसी खबर की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो दक्षिण एशिया की हवाई ताकत के संतुलन को हिला सकती है। एक तरफ भारत, जिसकी वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सवाल यह है, क्या है वो हथियार जिसके डर से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है, और क्यों पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया। इस दौरे में उन्हें यूएस एयरफोर्स के चीफ जनरल डेविड ऑल्वेन और कई सैन्य अधिकारियों व सांसदों से मुलाकात करी। लेकिन इस मुलाकात का मकसद था एक ऐसी गुहार जिसे सबका ध्यान खींच लिया। सिद्धू ने अमेरिका से साफ साफ कहा कि भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ना बेचे जाएं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर F-35 में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को इतना डरा रहा है? F-35A लाइटनिंग सेकंड, जिसे दुनिया का सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, एक ऐसा विमान है जो सिर्फ अदृश्य रहकर दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, बल्कि अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से दुश्मन की रक्षा प्रणाली को पंगु बना सकता है, यानी खराब कर सकता है। अमेरिका ने इस साल में फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अप्रैल में उपराष्ट्रपति JD वेंस के भारत दौरे के दौरान F-35 भारत को देने का प्रस्ताव रखा था। खास बात यह रही कि ये जेट भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड होगा, जैसा कि इजराइल के लिए F-35I आदिर वर्जन में किया गया है। लेकिन भारत ने अभी तक इस ऑफर पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। रक्षा सचिव RK सिंह ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत अपने मित्र देशों से स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन ना तो देश का नाम लिया और ना ही जेट का। दूसरी तरफ रूस भी भारत को Su-57E फाइटर जेट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन का लुभावना ऑफर दे रहा है। ऐसे में भारत के सामने दो रास्ते हैं, अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57E। फैसला जो भी हो, ये दक्षिण एशिया की सैन्य गतिशीलता को बदल सकता है। पाकिस्तान का डर बिल्कुल साफ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जिस तरह लाहौर में पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ड्रोन हमलों से तबाह किया, उसने पाकिस्तानी वायुसेना की कमजोरियों को उजागर कर दिया। पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भारतीय हमलों के सामने बेबस नजर आए थे। अगर भारत F-35 जैसे विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करता है तो पाकिस्तान का मानना है कि हवाई ताकत का संतुलन पूरी तरह भारत की तरफ झुक जाएगा। सिद्धू ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि F-35 भारत को देने से क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिरता को खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, पाकिस्तान खुद चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में 40 जेट्स का ऑर्डर दे चुका है और पहले बैच की डिलीवरी अगले 6-8 महीनों में शुरू हो सकती है। ये जेट PL-15 और PL-17 मिसाइलों से लैस होंगे और पाकिस्तान का लक्ष्य 2026 तक पूरी स्टेल्थ स्क्वाड्रन तैयार करना है। ऐसे में सवाल उठता है, जब पाकिस्तान खुद स्टेल्थ तकनीकी में निवेश कर रहा है तो भारत के F-35 अधिग्रहण पर इतनी बेचैनी क्यों है? इसको पाकिस्तान की चिंता का असली कारण है F-35 की तकनीकी श्रेष्ठता। यह जेट न सिर्फ स्टेल्थ है, बल्कि इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम चीनी J-35 को आसानी से जाम कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की चीनी हथियारों पर निर्भरता ने उसे कमजोर साबित कर दिया। यह पूरी दुनिया ने देखा है। अब अगर भारत F-35 हासिल करता है तो पाकिस्तान का J-35 यूं होगा जैसे ट्रक के आगे एक ऑटो। यही वजह है कि सिद्धू ने अमेरिका से भारत को F-35 न देने की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ भारत की रणनीति साफ है, वो अपनी स्वदेशी AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन तब तक एक विश्वसनीय 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट उसकी ताकत को और बढ़ा सकता है। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंध, जैसे MQ-9B ड्रोन और तेजस के लिए GE F414 इंजन की डील F-35 की संभावनाओं को और मजबूत करती है। लेकिन इसमें भी कुछ सोचने वाली बात है। जहां रशिया हमें Su-57 दे रहा है, वहां हम F-35 क्यों लें? जबकि F-35 का अभी एक हालिया वर्जन केरल में हमने देखा कि वो एक उड़ान के बाद दोबारा
उड़ नहीं पाया। इस रक्षा सौदे में भारत को बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो यह थी दक्षिण एशिया के आसमान में मंडरा रही नई जंग की कहानी। पाकिस्तान की गुहार और भारत की चुप्पी के बीच एक बात तो साफ है, भारतीय वायुसेना की ताकत दिन पर दिन बढ़ रही है और अगर F-35 हमारे बेड़े में शामिल हुआ या Su-57E शामिल हुआ तो शायद पड़ोसी मुल्क को नींद की गोलियां लेनी पड़े। लेकिन भारत का फैसला क्या होगा, F-35 या Su-57 या फिर कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। तब तक हमारी वायुसेना को सलाम और आपको मैं कहता हूं नमस्कार। मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक जुड़े रहे ब्रेकिंग ग्राउंड के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।